नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम एक नई विधा के बारे में जानने वाले हैं और जो आज हम विधा देखने वाले हैं वो भी व्याकरण से ही संबंधित है। याद रखिए कि व्याकरण से संबंधित जो विधा हम जानने वाले हैं, जो पाठ हम जानने वाले हैं, उसका नाम है लिंग। उसका नाम है लिंग। आपको भली बात ही पता होना चाहिए कि वाक्य में जो हमारा प्रारूप होता है वाक्य का, वो कैसे होता है? कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। ये इसमें जो कर्ता है यानी संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा है, उस संज्ञा शब्द अगर आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उसकी जाति क्या है, या वो पुरुष जाति का बोध करा रहा है या स्त्री जाति का बोध करा रहा है, तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले या स्त्री जाति का बोध कराने वाले उस शब्द के रूप को, उस संज्ञा के रूप को ही लिंग कहा जाता है। याद रखिए मित्रों कि संसार को जो निर्माण किया गया है, इस सृष्टि को जो निर्माण किया गया है, इस प्रकृति को जो निर्माण किया गया है, उस प्रकृति को दो ही, इस प्रकृति नहीं, सिर्फ दो ही जातियों का निर्माण किया है। और वो दो जातियां होती है, एक होती है स्त्री और दूसरी होती है पुरुष। यानी वस्तुएं हो या प्राणी हो, चाहे वो व्यक्ति हो, उनको सिर्फ दो जातियों में विभाजित किया है संसार में इस प्रकृति में। एक है पुरुष और दूसरी है स्त्री। तो जिस जगह पर संज्ञा के रूप से आपको ये बोध हो रहा है कि वो वस्तु जो है पुरुष जाति की है, तो भी उसे लिंग कहा जाएगा। जिस जगह पर आपको ये पता हो रहा है कि ये संज्ञा का रूप बता रहा है कि वो स्त्री जाति का है या स्त्री सूचक है, तो भी वो लिंग ही कहा जाएगा। तो आपको क्या समझ लेना है कि यहाँ पर संज्ञा के जिस रूप से आपको ये पता चलता है कि वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो प्राणी स्त्री जाति की है या पुरुष जाति के है, उसे लिंग कहा जाता है। याद रखिए ये जो लिंग शब्द है ये संस्कृत भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है पहचान। मतलब जहां पर स्त्री जाति की या पुरुष जाति की होने का या नर या मादा होने का जहां पर उसे पहचाना जाता है, उसकी पहचान की जाती है, उससे हम लिंग कहते हैं। याद रखिए ये जो लिंग है, ये जो लिंग है, इसमें उस संज्ञा के रूप से हमें बोध होता है कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। याद रखिए ये शब्द रहेगा, जो शब्द रहेगा वो पूरी तरह से ये बोध कराने का प्रयास करेगा कि वो किस स्त्री सूचक है या पुरुष सूचक है। जैसे कि गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, या बैल खेत जोतता है, जोतता है। देखिए यहां पर ये दोनों भी प्राणी हैं, यहां पर जो है दोनों भी प्राणी हैं, गाय और बैल। ये जो यहां पर दोनों भी प्राणी हैं, इससे आपको ये बोध हो रहा है कि ये जो गाय है ये स्त्री सूचक है, और गाय स्त्री सूचक होने की वजह से याद रखिए कि हम वहां पर ये समझ सकते हैं कि ये लिंग दर्शा रही है, नर और मादा का ये लिंग दर्शा रही है। और यहाँ पर जो बैल है, यहाँ पर जो ये बैल है ये पुरुष सूचक है, ये हमें दिखाई देता है, यानी ये पुरुष जाति का बोध कर रहा है, ये स्त्री जाति का बोध कर रहा है। तो ये इस तरह से बोध कराने वाले शब्द को ही हम कहते हैं लिंग। लिंग के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग में मुख्य रूप से दो भेद होता है। पहला होता है पुल्लिंग, पुल्लिंग। हाँ, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि यहां पर हम जो है यहां पर पहले दिखने वाले पुल्लिंग। अब मैं आपको बता चुका हूं पहले से कि जो संज्ञा शब्द का रूप आपको ये बता रहा है, जिस संज्ञा शब्द का रूप आपको ये बता रहा है कि वो नर सूचक है या मादा सूचक है, वो स्त्री सूचक है या पुरुष सूचक है, ऐसे उस शब्द के रूप को लिंग कहा जाता है। जब वही रूप आपको ये बताने का प्रयास कर रहा है कि वो पुरुष जाति का बोध कर रहा है या नर सूचक है, तब ऐसे लिंग को हम कहेंगे पुल्लिंग। ऐसे रूप को हम कहेंगे पुल्लिंग। मतलब वाक्य में कोई संज्ञा शब्द है, वो संज्ञा शब्द आपको ये बताने का प्रयास कर रहा है कि वो पुरुष जाति का बोध कर रहा है या
पुरुष सूचक है या नर सूचक है, तब ऐसे शब्द के उस रूप, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जब किसी संज्ञा शब्द के रूप से आपको यह पता हो रहा है कि वो पुरुष सूचक है, वो नर सूचक है या वो पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तब उस शब्द के रूप को हम पुल्लिंग कहेंगे। याद रखिए, पुल्लिंग शब्द जो है, वो पुल्लिंग शब्द जो होते हैं उसे पहचानने की कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर इतना याद रखना है कि जो नक्षत्रों के नाम होते हैं, जो महीनों के नाम होते हैं, जो देशों के नाम होते हैं, जो दिशाओं के नाम होते हैं, जो अलग अलग प्रकार से अनाजों के नाम होते हैं, शरीर के अंगों के नाम होते हैं, महासागरों के नाम होते हैं, ये या पूरी तरह से अलग प्रकार के तारों के नाम होते हैं, अलग प्रकार से जो ग्रह है, ग्रहों के नाम होते हैं, ये सभी पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उसमें भी एक अपवाद है, जो पृथ्वी ग्रह है वो सिर्फ पृथ्वी ग्रह जो है ये स्त्रीलिंग में आता है, बाकी सब ग्रह जो है वो पुल्लिंग में आता है। याद रखिए कि सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन एक अपवाद वहां पर मौजूद है कि वहां पर जो है जो पृथ्वी ग्रह है हमारा, वो पृथ्वी ग्रह जो है स्त्रीलिंग में लिया जाता है। तो इस तरह से पुरुष जाति का बोध कराने वाले उस पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे पुल्लिंग कहा जाता है। और अगर उसमें ग्रहों के नाम आए, देशों के नाम आए, महासागरों के नाम आए, तिथियों के नाम आए, दिनों के नाम आए, तो वो अनाजों के नाम आए, तो वो सभी पुल्लिंग ही होते हैं। उसी के साथ अगर मूल शब्द के रूप में कोई शब्द प्रयोग हुआ है और उसके बाद प्रत्यय के रूप में अगर अप्रयोग हुआ है, आ प्रयोग हुआ है, पन प्रयोग हुआ है, पा प्रयोग हुआ है, न प्रयोग हुआ है, आव, आर, आस, ऐसे अन्य अधिक जो है अलग अलग प्रकार से जो वहां पर प्रत्यय के रूप में अगर कोई अक्षर प्रयोग हुआ है, तो वो शब्द भी हमेशा पुल्लिंग ही रहता है। उदाहरण के रूप में बाघ है, लुटा है, जिसमें आ प्रयोग हुआ है, बराबर है। तो इस तरह से बाघ में अप्रयोग हुआ है, ये सभी शब्द पुल्लिंग में ही आते हैं। याद रखिए, ऐसे कोई और भी अन्य शब्द है जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे कि मच्छर, मच्छर ये शब्द, और इसके अनुसार और भी अन्य शब्द है जैसे जिराफ है, मच्छर है, बराबर है, गीदड़ है, ये और भी अनेक शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होता है। तो आप बोलेंगे कि सर परीक्षा में अगर ऐसे आया कि लिंग परिवर्तन कीजिए, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही होता है, कोई शब्द दिया हुआ रहता है, उस शब्द को आपको पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बनाना होता है या स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बनाना होता है। तो ये लिंग परिवर्तन हम कैसे करेंगे अगर ये पुल्लिंग हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये जो शब्द होता है ये सिर्फ पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, उसका किसी प्रकार भी कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर प्रश्न यही आया और उसे अगर आपको स्त्रीलिंग में बदलना है तो कैसे बदलना है, तो याद रखिए इस शब्द में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है। लेकिन अगर आपको इसका स्त्रीलिंग प्रयोग करना है तो यहाँ पर उस शब्द के पहले स्त्री जाति का बोध कराने वाले किसी शब्द का प्रयोग करना होगा। और आपको मालूम है स्त्री जाति का बोध कराने वाला कोई शब्द होता है तो वो होता है मादा, वो होता है मादा। मादा मतलब आपको समझ लेना है कि पुल्लिंग शब्द है मच्छर, पुल्लिंग शब्द है मच्छर, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इस मच्छर के पहले अगर आप मादा शब्द लगाओगे और वो मादा मच्छर जब बन जाएगा, वो जब मादा मच्छर बनेगा तब हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। मतलब सिर्फ मच्छर है, नर मच्छर रहेगा वो, उसे हम मच्छर कहेंगे, वो पूरी जाति का बोध कराएगा। लेकिन अगर उसके पहले मादा शब्द लगता है तो वो मादा मच्छर बनेगा, तो वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। इस तरह से हमेशा जो है पुल्लिंग शब्द जो प्रयोग करते हैं उसे हम स्त्रीलिंग में इस तरह से उसका परिवर्तन कर सकते हैं, उसका बदलाव कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे अन्य जो भी शब्द है जो पुल्लिंग में आपको स्त्रीलिंग से बदलना है, स्त्रीलिंग में बदलना है, तो इस तरह से आप वहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उसका लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। अगला जो लिंग का मुख्य भेद है वो है स्त्रीलिंग, वो है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जिस प्रकार से संज्ञा की जिस रूप से ये पता होता है कि पुरुष जाति का बोध हो रहा है, नर जाति का बोध हो रहा है, तब हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो उसी प्रकार किसी शब्द के रूप से अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये स्त्री सूचक है या स्त्री जाति का बोध कराया जा रहा है, या वहां पर वो स्त्रीवादी है, या वहां पर वो जो है मादा जाति का बोध करा रहा है, तब वो जो होता है वो होता है स्त्रीलिंग। उदाहरण के रूप में मैंने आपको पहले दिया है कि
गाय दूध देती है, या माता खाना बना रही है, बहन खाना खा रही है। तो ये जो स्त्रीलिंग है, इसी माध्यम से हम ये समझने वाले हैं कि जब संज्ञा के रूप से आपको ये पता चलता है कि वहां पर स्त्री जाति का बोध कराया जा रहा है, वो शब्द स्त्री सूचक है, वो शब्द मादा जाति का बोध करा रहा है, तब उस शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि गाय दूध देती है, ये गाय शब्द से आपको ये पता चलता है कि वो प्राणी भली है, लेकिन वो स्त्री जाति का बोध करा रहा है, तो गाय ये शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है। माँ खाना बना रही है, बहन खाना खा रही है, माँ और बहन ये दोनों शब्द वहां पर स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग हुए, क्योंकि वो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी प्राणी के स्त्री जाति का बोध होने का वहां पर जानकारी दे रहा है, तब ऐसे उसके शब्द के रूप को हम कहते हैं स्त्रीलिंग। याद रखिए, स्त्रीलिंग जो है उसे पहचानने के भी कुछ तरीके हैं, कुछ पद्धतियां हैं। याद रखिए, जो भाषाओं के नाम होते हैं, जो लिपियों के नाम होते हैं, जो बोलियों के नाम होते हैं, जो तिथियों के नाम होते हैं, जो भोजन के नाम होते हैं, जो नदियों के नाम होते हैं, ये अक्सर जो है वहां पर जो नक्षत्र के नाम होते हैं, ये सभी अक्सर जो है 100% स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। मतलब तिथियों के नाम, नक्षत्र के नाम, भाषा के नाम, बोली के नाम, लिपि के नाम, नदियों के नाम, व्यंजनों के नाम, खाने के नाम, ये सभी जो है हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है। यहां पर भी एक अपवाद है कि सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग में लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर आपको याद रखना है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, वो ब्रह्मपुत्रा नदी को पुल्लिंग में लिया जाता है, यह अपवाद है। जिस प्रकार हमने देखा था कि सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग है अपवाद के रूप में, उसी प्रकार सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन अपवाद के रूप में जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो पुल्लिंग कहलाई जाती है। तो इस तरह से आपको ये पहचानने का प्रयास करना है, और आपको ये भी याद रखना है कि जब मूल शब्द लगा हुआ है, जब कोई धातु शब्द लगा हुआ है, उसके बाद अगर वहां पर ता आता है, ई आता है, आ आता है, या आता है, आई आता है, इन, अवन और अवट आता है, या आइन आता है, ऐसे प्रत्यय लगकर अगर कोई शब्द बना हुआ है, तो वो शब्द भी 100% वहां पर स्त्रीलिंग शब्द ही होंगे। वो शब्द भी वहां पर स्त्रीलिंग शब्द ही होंगे। उसी के साथ आपको याद रखना है कि कुछ शब्द ऐसे जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, वो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द ही होते हैं। ऐसा होने के बावजूद भी आपको याद रखना है कि अगर ऐसा प्रश्न आया, कोई स्त्रीलिंग शब्द हमेशा स्त्रीलिंग ही प्रयोग किया जाता है, अगर उस शब्द को आपको पुल्लिंग बनाना होगा परीक्षाओं में, तब आप उसे कैसे बनाएंगे? तो याद रखना है कि वो बनाते समय आपको इतना याद रखना है कि उसके सामने पुरुष सूचक जो नर शब्द है वो आपको प्रयोग करना है। जैसे कोयल शब्द है, कोयल जो शब्द है, ये कोयल शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। ये जो कोयल शब्द है ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, लेकिन अगर आपको उसका पुल्लिंग में परिवर्तन करना हो, तो अगर कोई पुरुष जाति का बोध कराने वाली कोयल हो, तो उसका नाम क्या बोलेंगे आप? तो उसे भी थोड़ी कोयल बोलेंगे आप? नहीं, इसमें तो परिवर्तन होता नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? इसके पहले पुरुष जाति का बोध कराने वाले नर शब्द का प्रयोग करोगे, नर शब्द का प्रयोग करोगे, और जब ये नर कोयल बोलोगे तो इसका अर्थ ये पुल्लिंग है, इसका अर्थ ये पुल्लिंग है। मतलब समझ में आपको कि कुछ और भी शब्द है जो सिर्फ स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन अगर आपको वो शब्द पुल्लिंग में प्रयोग करने हैं तो उस शब्द में परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन उस शब्द के पहले जो है आपको क्या करना होगा? वहां पर नर जाति का बोध कराने वाले नर शब्द का प्रयोग करना होगा। उसी के साथ आपको यह भी याद रखना है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में भी वही प्रयोग किए जाते हैं और स्त्रीलिंग में भी वही प्रयोग किए जाते हैं, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं। वो शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए एक ही प्रयोग किया जाता है। जैसे खिलाड़ी है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, बराबर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये शब्द जो है हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयोग होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आप अगर किसी महिला डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी आप कहते हैं कि मैं डॉक्टर के पास गया था, आप ये नहीं कहते कि मैं डॉक्टरिन के पास गया था, आप कहते हैं कि मैं डॉक्टर के पास गया था। अगर कोई महिला है, वो डॉक्टर है, तो भी आप कहते हैं डॉक्टर के पास गया था। कोई पुरुष डॉक्टर है तो भी आप कहते हैं कि मैं डॉक्टर के पास गया था। अगर कोई खिलाड़ी है, अगर साइना नेहवाल बहुत ही उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं, हम ऐसे बोलते हैं, तो उन साइना नेहवाल महिला होने के बावजूद भी, स्त्रीलिंग में आने के बावजूद भी उन्हें हम खिलाड़ी बोल रहे हैं। और उसके बावजूद अगर हम बोलते हैं कि विराट कोहली बहुत उच्च कोटि का खिलाड़ी है, तो विराट कोहली पुरुष होने के बावजूद भी, पुल्लिंग होने के बावजूद भी उन्हें भी हम खिलाड़ी कह रहे हैं। मतलब देखिए,
खिलाड़ी है उसका नाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों भी समान रूप से आएगा। तो ये याद रखना है आपको कि जो इस तरह से आपको समझ लेना है कि यहाँ पर जो खिलाड़ी होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री होते हैं, उसी के साथ डॉक्टर इंजीनियर जो होते हैं, ऐसे कई नाम हैं जो हमेशा दोनों बिलिंगों में समान रूप से प्रयोग करता है, जिसका उदाहरण हमने अभी भी देखा है। अब हम जब पुल्लिंग होता है उस पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में भी हम परिवर्तित कर सकते हैं या स्त्रीलिंग शब्द को पुल्लिंग में भी परिवर्तित कर सकते हैं, और ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। तो याद रखिए उसको बनाने भी कुछ नियम होता है, और नियम आसान है कि क्या करना होता है, सिर्फ आपको जो मूल शब्द है उस मूल शब्द के अंत में प्रत्यय में आपको बदलाव करना होता है। अगर मूल शब्द में लगे हुए प्रत्यय में आप बदलाव करोगे तो आप उस विधि के अनुसार पुल्लिंग से स्त्रीलिंग उसे बना सकते हो या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग भी उसे बना सकते हो। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि अ जो होता है प्रत्यय के रूप में आया हुआ, उसे आप आ में बदलाव करेंगे, आ में परिवर्तन करेंगे तो अपने आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखते हैं आदरणीय, जैसे कि आदरणीय, आदरणीय, इस ये में अंतिम स्थान पर क्या लगा है, ये में क्या है, अ लगा है, ये में क्या लगा है, अ लगा है, उसमें हम ये अ को क्या करेंगे, उसकी जगह पर हम करेंगे आ, तो बन गया आदरणीय, आदरणीय, आदरणीय। जो आदरणीय था ये पुरुष जाति का बोध कर रहा है, ये पुरुषों के लिए प्रयोग होता है, इसमें अ लगा है, उसकी जगह पर हमने आ प्रयोग किया, वो या बन गया आदरणीय, ये स्त्री जाति का बोध कराता है, यानी पुरुष जाति को स्त्री जाति में सिर्फ अपने अ के स्थान पर आ प्रयोग करने की वजह से वहां पर परिवर्तन हुआ, पुल्लिंग को हमने स्त्रीलिंग इस तरह से बनाया। अगला है अ और आ के स्थान पर आप ये कर सकते हैं प्रयोग, अ और आ के स्थान पर अगर जब आप ये प्रयोग करेंगे तो भी वहां पर जो है पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन होगा। जैसे कि देव, देव है, देव में क्या लगा है, अ लगा है, उसमें आपने ई लगाने का प्रयास किया और वो बन गया देवी, वो बन गया देवी। तो देव पुरुष जाति का बोध करा रहा है, देवी स्त्री जाति का बोध करा रहा है, मतलब सिर्फ क्या किया आपने, व में जो अ था उसमें आपको उस अ की जगह पर ई का प्रयोग किया, तो देवी बन गया, वो देवी बन गया। उसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे ई न जोड़कर भी आप जो है वहां पर अलग अलग माध्यम से लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि माली, मतलब माली है, ईन जोड़कर, ईन प्रत्यय के रूप में ईन जोड़कर आप वहां पर लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे माली है, माली, तो आपने इसमें लगाया ईन, बन गया मालिन, बन गया मालिन, मालिन, मतलब माली पुरुष जाति का बोध करा रहा है और मालिन स्त्री जाति का बोध करा रहा है। उसके बाद हम अ और आ के स्थान पर, अ और आ के स्थान पर नी और या लगाकर भी लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मास्टर, मास्टरनी, मास्टर, उसमें नी लगाया हमने, वो बन गया मास्टरनी, मास्टर, मतलब मास्टर मतलब पुरुष जाति का बोध करा रहा है, मास्टरनी जो है वो स्त्री जाति का बोध करा रहा है। इस तरह से हमने वहां पर लिंग परिवर्तन करने का प्रयास किया। उसके बाद अगर हम देखेंगे अगला, तो आइन जोड़कर, आइन जोड़कर भी हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, आइन जोड़कर भी हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। आइन, आइन जोड़कर भी हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे पंडित, बराबर है पंडित, और उसका बन जाएगा पंडिताइन, ताइन, मतलब पंडित मतलब पुरुष जाति का बोध करा रहा है, पंडिताइन जो है वो स्त्री जाति का बोध करा रहा है। इस तरह से आइन लगाकर भी हम लिंग परिवर्तन या उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार से हम वती लगाकर भी गुणवती, गुणवंत जो है, इस तरह से बहुत सारे गुणवान या गुणवती, गुणवान पुल्लिंग है उसमें वती लगाकर भी हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, गुणवती। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो देखने को मिलेंगे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने हेतु सिर्फ शब्द के अंत में लगा हुआ अक्षर जो है उसमें परिवर्तन करना होता है, अपने आप वो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बन जाएगा। जो स्त्रीलिंग से फिर से पुल्लिंग में आना है तो जो लगाया हुआ अक्षर है उसे हटाकर पूरी तरह से मूल अक्षर का प्रयोग करके आप वहां पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में भी आ सकते हैं या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में भी जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज जानने का प्रयास किया कि जिस संज्ञा के रूप से आपको ये पता होता है कि वहां पर वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, वो स्त्री सूचक है या पुरुष सूचक है, वो नर है या मादा है, उस रूप को हम लिंग कहते हैं। अगर किसी रूप से आपको ये पता चल रहा है कि वो पुरुष जाति का है
पुरुष सूचक है या नर सूचक है तब हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। जब आपको पता चलता है कि वो स्त्री सूचक है, यहाँ स्त्री जाति का बोध करा रहा है या मादा सूचक है, तब हम उसे जो है स्त्रीलिंग प्रयोग